स्क्विड गेम हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 19। आज मैं स्क्विड गेम मूवी की व्याख्या करूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की एक लोकप्रिय फिल्म है। तो आइए इस मूवी की व्याख्या शुरू करें। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्योंग एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपनी बेटी को बाहर डिनर पर ले जा सके। लेकिन इस पैसे से स्योंग खुश नहीं होता। स्योंग को और भी पैसों की जरूरत थी ताकि वह घुड़दौड़, घुड़सवारी, जुआ खेल सके। इसलिए वह अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उसमें से पैसे निकालकर जुआ में लगा देता है, जिसमें वह जीत भी जाता है। इसी दौरान स्योंग ने एक कंपनी से कुछ पैसे उधार लिए थे। कंपनी के लोग उसका पीछा करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और अपने पैसे वापस मांगते हैं। जब स्योंग अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तभी उसे याद आता है कि जब वह कंपनी के लोगों से भाग रहा था तब एक लड़की से उसकी टक्कर हो गई थी। इसी मौके पर लड़की ने उसके पैसे चुरा लिए थे जो उसने जुए में जीते थे। इसके बाद स्योंग कुछ पैसे जुटाता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। फिर जब वह स्टेशन पर जाता है तो वह एक ट्रेन को एक पल से चूक जाता है। वह अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक अनजान व्यक्ति ब्रीफकेस लेकर उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। स्योंग इस बात पर राजी हो जाता है। उस खेल में थप्पड़ खाना होता था। वह खेल जीत जाता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। फिर वह व्यक्ति उसे एक कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम और पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करो। जब स्योंग अपने घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि अगले साल उसकी बेटी अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका चली जाएगी। यहाँ पता चलता है कि स्योंग का तलाक हो चुका है और उसकी पत्नी ने किसी और से शादी कर ली है। लेकिन स्योंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर रहे, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वह उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर फोन करता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसे ले जाती है। उस गाड़ी में कई और लोग भी थे। उन्हें बेहोश कर एक गुप्त जगह ले जाया जाता है। जब वे होश में आते हैं तो वे खुद को एक बड़े हॉल में पाते हैं। वहां बहुत सारे बिस्तर होते हैं। उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। सभी ने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी। स्योंग की खिलाड़ी संख्या 456 है। यहां आए लोग सभी गरीब और कर्ज में डूबे हुए थे। स्योंग यहां खिलाड़ी नंबर 1 से मिलता है। खिलाड़ी नंबर 1 एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है जिसे ब्रेन ट्यूमर है। इसी वजह से वह यहां आया है। सिबुआक और जैक नाम के 2 लड़के और लड़की के बीच झगड़ा होता है। यहाँ सिबुआक वही लड़की है जिसने स्योंग के पैसे चुराए थे। स्योंग उसे पहचान लेता है और अपने पैसे वापस मांगने जाता है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। एक गार्ड कहता है कि उन्हें यहाँ 6 खेल खेलने होंगे। जो जीतेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। बस सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना होगा। पेपर पर कुछ नियम लिखे थे। 1, कोई खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल छोड़कर नहीं जा सकता। 2, जो नहीं खेलेगा उसे हटा दिया जाएगा। 3, बहुमत की बात मानी जाएगी। इसके बाद सभी को खेल के लिए ले जाया जाता है। स्योंग अपने बचपन के दोस्त को देखता है। उसका नाम सेंग वू है। स्योंग उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सेंग वू बिजनेस के लिए अमेरिका गया था, तो वह यहाँ क्यों है। फिर पहले खेल के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। नियम सरल है, जब गुड़िया उलटी दिशा में घूमेगी तो सभी को टाइमर के भीतर फिनिश लाइन की ओर दौड़ना होगा। जो न कर पाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। तो गोली लगते ही बाकी सभी इधर उधर दौड़ने लगते हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ सर्वाइवर इस खेल को पूरा कर पाते हैं। अब 456 में से केवल 201 लोग बचे हैं। इसके बाद सभी डर जाते हैं और खेलना नहीं चाहते, लेकिन गार्ड्स उन्हें पैसे दिखाते हैं। खेल छोड़ने पर मृत व्यक्तियों के परिवार को पैसे दिए जाएंगे। भविष्य में खिलाड़ी फिर से शामिल हो सकते हैं। इसके बाद स्योंग एक दिन पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। बाद में सेंग वू छुपकर स्योंग की मां को देख रहा था। स्योंग उसे देख लेता है। सेंग वू कहता है, मुझ पर 6 मिलियन का कर्ज है। मैंने ग्राहकों के पैसे स्टॉक में लगाए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सारा पैसा डूब गया। तभी अस्पताल से स्योंग को कॉल आता है कि उसकी मां के पैर में चोट है और डायबिटीज का इलाज न होने की वजह से स्थिति और खराब हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि इलाज के लिए मां का पैर काटना पड़ेगा और इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे।
लेकिन सियोंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी पूर्व पत्नी के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसे नहीं मिलते। तब उसकी पूर्व पत्नी अपने पति को कॉल करके सारी बात बताती है। उसका पति सियोंग को पैसे देता है और कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। इससे गुस्से में आकर सियोंग उसे मारता है। इसके बाद सियोंग का एक दोस्त अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है। जब उसे पैसे नहीं मिलते तो उनमें झगड़ा हो जाता है। झगड़े में उसके बॉस का हाथ मशीन में फंस जाता है और सियोंग का दोस्त पैसे लेकर भाग जाता है। फिर वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को भाग जाने के लिए कहता है। इसी बीच सिबुओक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि वह अपनी मां को उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया लाना